अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रियान खान खलल और आप देख रहे हैं 1 आवर विद रियान खान। कल दरअसल मैं इस वजह से अपना शो नहीं कर सका क्योंकि मैं इस चैनल का सीईओ भी हूं और आप लोगों के लिए 2 शो और कोशिश कर रहा हूं लाने की। तो उसके अंदर मुझे एंकर भी अपॉइंट करने थे और टीम भी अपॉइंट करनी थी। तो टीम और एंकर अपॉइंट हो गए हैं। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी 2 शो और शुरू हो जाएंगे। आप लोग देख कर पसंद करेंगे। चलते हैं अपनी खबरों की जानिब। आज से 2 दिन हो गए लाहौर की अदालतों में ताले। लाहौर की अदालतों में ताले क्यों हैं? वकला क्यों सरापा एहतजाज हैं? चलते हैं इस तरफ। वकला की जानिब से डिमांड की जा रही है कि उनके ऊपर नाजायज हर पर्चे के अंदर 7 लगाने पर पाबंदी आयद की जाए और जो गैर कानूनी नोटिफिकेशन किया गया है उसको खत्म किया जाए। आप पूछेंगे कि नोटिफिकेशन किस बारे में है? चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन में यह हुआ है कि लाहौर की जितनी भी अदालतें हैं उनको तहसील कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब जितनी तहसील्स हैं उधर की अलग-अलग अदालतें बना दी जाएं और मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस उधर बैठे। उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि अब एक जिले से किधर किधर एक वकील लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किधर किधर घूमेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस पे वकला साहबान सरापा एहतजाज है और आज दूसरा दिन हो गया जहाँ पे वकला साहबान अदालतों में पेश नहीं हुए। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाजरीन। हम थे वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। नाजरीन, वकला तो वकला, अदालतों में किसी जज को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और अदालतों में जजेस के बगैर आपको पता है हर केस के अंदर पेशी डाल रही है। अवाम खजल खार हो रही है। हमारी हुकूमत किधर है? हमारी हुकूमत को फिलहाल को एक्शन लेके इस मामले को खत्म करना चाहिए। पिछले 2 दिनों से लाहौर की सेशन कोर्ट में ताले लगे हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आज फोर्सफुली पुलिस ने ताले खोल के सेशन जज साहब को बिठाया कमरे के ऊपर, लेकिन वकला साहबान ने फिर पुलिस को सेशन कोर्ट से बाहर निकाल कर सेशन जज साहब को भी बाहर निकाल दिया। नाजरीन, इसको एक सीरियस मामला लेना चाहिए और हुकूमत इसको सीरियस मामला नहीं ले रही। चलती हैं अगली खबर की जानिब। और एक और बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब कल लाहौर आ रहे हैं और लाहौर आने का मकसद उनका कोई और है। और मकसद आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। उनका मकसद है पंजाब के सबसे बड़े चोर को मिलना। नाजरीन, पंजाब के सबसे बड़े चोर को मिलना, जिसको खान साहब कहते थे मैं सड़कों पे घसीटूंगा। पंजाब का सबसे बड़ा चोर है परवेज इलाही। उसके घर जाएंगे कल मिन्नतों के लिए। कल मुलाकात का इम्कान है और ये जरूर है कि शायद इमरान खान उनके घर भी जाएं और उनकी मिन्नत भी करें, क्योंकि परवेज इलाही साहब को तो आप देख लें, उन्होंने नवाज शरीफ से भी मिल लिया, उन्होंने MQM से भी मिल लिया
और उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी मिल लिया। ये है उनका कमाल, उनकी पॉलिटिक्स। और अब खान साहब को मजबूर होके आना पड़ा उनके पास। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। Destiny, our favorite nation is our tradition, our all the champions, stand up, stand up, stand up, for the champions, stand up, for the champions, stand up, stand up, stand up. वेलकम बैक नाजरीन। चलते हैं अपने शोबस की तरफ। आपको पता है हमारे शोबस, हमारे मीडिया और हमारे पॉलिटिक्स से एक ही सबसे बड़ा नाम है जिसने एक 18 साल की लड़की से शादी की है। कौन उसको नहीं जानता? आप नाम लेते ही 18 साल की लड़की का समझ में गए होंगे कि कौन है वो। वन एंड ओनली आमिर लियाकत। आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर का एक ट्वीट, आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर ने ट्वीट में कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मक्का मदीना जाने से अल्लाह वो सब माफ नहीं करेगा जो आपने किया है। एक ने किसी का घर तोड़ा है और दूसरे ने अपने खानदान के साथ बहुत गलत किया है। मुनाफिकत की एक इंतहा देखी है। अफसोस होता है दुआ आमिर। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद के गुनाह इतने हैं जो कभी माफ नहीं होंगे। ये दुआ आमिर की जानिब से कहा गया। दुआ आमिर, आमिर लियाकत साहब, आप शर्म कर लें। आपकी बेटी, आपके बेटा ये बयान दे रहे हैं मीडिया पर आकर, और आपको कब शर्म आएगी? आप कहते हैं एक निजी टीवी में बैठ के कि मुझे बच्चों को शर्म करनी चाहिए, उफ तक नहीं करना चाहिए वालदान को। मैं आपकी बात से बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि वालदान को उफ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाप अपनी बेटी से कम उम्र की लड़की से शादी कर ले। इसका मतलब ये नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, आप मेरे आइडियल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 18 साल की लड़की से शादी करें डॉक्टर साहब। और आपकी बेटी का ये बयान है, मैं आपकी बेटी के बयान को सलाम पेश करता हूं। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब। Nothing less. My destiny, our favorite nation is our tradition, all the champions, stand up, stand up, stand up, for the champions, stand up.
वेलकम बैक नाजरीन। आज चलते हैं सिंध। आपको बताते हैं सिंध क्या हुआ। सिंध एक लड़की है नवाब शाह की पब्लिक मेडिकल कॉलेज की, परवीन रिंद। उन सुप्रीम को आज वो हाई कोर्ट पहुंच गई, सिंध हाई कोर्ट, और उनके ने जाके बताया कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तशद्दुद किया गया मेरे ऊपर और जुल्म ज़्यादती की जाती है हमारे कॉलेज के ऊपर। और उनका कहना था कि मेरा गला दबाकर मुझे मारने की भी कोशिश की गई है। मुझे बताएं हमारे कॉलेजेस में ये कुछ हो रहा है, हमारे कॉलेजेस में जब ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? मुझे बताएं ये सरासर ज़्यादती नहीं है क्या कि हमारे कॉलेज के अंदर एक लड़की जो माँ बाप जिसको पढ़ने भेजते हैं उसके साथ इतना बुरा सलूक, वो नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट पहुंची है और सिंध हाई कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस कॉलेज के खिलाफ। पता नहीं यह तो कोई बच्ची थी जो हाई कोर्ट पहुंच गई, वरना पता नहीं कितनी ऐसी बच्ची होंगी जो इनके हाथों ब्लैकमेल होती हैं। ये सफाक भेड़िया हैं जज साहब, इसको जजेस को देखना चाहिए। ये सुप्रीम जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनको वहां पे देखना चाहिए और इनको ऐसी करार वाकई सजा देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह का कोई काम ना करे। ये एक लड़की पाकिस्तान की बच्ची है, ये बच्ची हमारी माँ बहन है, ये हमारी बेटी है, इसका ख्याल करना चाहिए हमारी अदालतों को। और वो बच्ची ने बताया है कि उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश की है। अगर एक कॉलेज के अंदर जहाँ पे माँ बाप लाख रुपए फीस भर के अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उस कॉलेज के अंदर अगर ऐसा हो सकता है तो बाहर तो किसी की इज्जत सेफ नहीं है फिर इस पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत गलत है, इसको देखना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को देख के फिर फौर एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जाने। The best, number one, nothing less. Limiting my destiny. Our favorite nation is. Our hand is in the water. I never get all the champions, all the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बात कर रहा था सिंध की। तो सिंध की क्या ही बात करें, सिंध में तो ना लॉ है ना लॉ एंड फोर्सेज हैं। आप देखें सिंध के अंदर क्या हो रहा है। सिंध के अंदर कभी तो मेडिकल कॉलेज के अंदर लड़की के साथ ज्यादती की जाती है, लड़की को प्रेशराइज, लड़की का गला दबाया जाता है। और कहीं पे आईबी के ऑफिस में एक मीडिया के बड़े नाम इकरार हसन साहब के साथ ज्यादती की जाती है। और उस टाइम की जाती है जब वो एक रिश्वतखोर आदमी को पकड़ रहे थे। इकरार हसन साहब ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जो आईबी के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ था। आईबी का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए वीडियो में आ गया था। इकरार हसन साहब डायरेक्टर रिजवान शाह साहब के कमरे में ले गए, उसको पकड़ के इकरार हसन साहब ने वहां पे डायरेक्टर रिजवान शाह साहब को वीडियो दिखाई। डायरेक्टर रिजवान शाह साहब ने इकरार हसन साहब से ये पूछा, क्या ये वीडियो तुम लाइव जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं लाइव नहीं जा रहा, ये कल के शो में मैं वीडियोस दिखाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इकरार भाई का लैपटॉप छीन लिया और उनको उनके कपड़े उतार दिए। सारी रात उनकी आंखों में पट्टी बांध के उनको जमीन में बिठाया गया और उनके ऐसी जगह करंट लगाए गए। उनकी पूरी टीम के साथ ज्यादती की गई और तशद्दुद किया गया। क्या ये इंसाफ है? क्या ये गलत नहीं? और हमारी हुकूमत की तरफ से क्या किया गया कि सिर्फ उनके सस्पेंशन लेटर
उनके खिलाफ फिल फॉर FIR लॉन्च होनी चाहिए और उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसा काम ना करे। नाजरीन, एक बहुत ज्यादती है और हम सब इकरार भाई के लिए आवाज उठाएंगे। जस्टिस फॉर इकरार हसन। थैंक यू। The best, number one, nothing less. Every time my destiny, our favorite nation is. Our hand is in the water. I never get all the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up. For the champions, stand up. Stand up, stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं अपने चैनल ज़ारा न्यूज़ HD की जानब। मैं चैनल का CEO भी हूँ, तो मैं कल काफ़ी देर कोशिश करता रहा हूँ। मैंने 2 एंकर और अपॉइंट किए और 2 टीमें अपॉइंट की। हो सकता है कल आपको कुछ सरप्राइज़ मिले जिसके अंदर आपको 2 शो और मिले। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी आवाम को एक अच्छा कंटेंट दिखाऊँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल और हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। आपको अगर इंकशाफ से पर्दा उठाना है तो ज़ारा न्यूज़ HD को देखें। ज़ारा न्यूज़ HD हर इंकशाफ से पर्दा उठाएगा। थैंक यू।